आज हम बात करेंगे पप्पू की। ये वो पप्पू नहीं है जिसे आप जानते हैं, ये वो पप्पू है जो कोयलांचल में जन्म लिए हैं और यहीं पले बढ़े हैं। इनको समझने के लिए हम आगे जब इनसे वार्ता करेंगे तब आपको समझ में आएगा इस पप्पू और उस पप्पू में क्या फर्क है। नमस्कार, मैं हूं दुराचार दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। चलिए इस पप्पू को समझने के लिए सीधे रुख करते हैं हम पप्पू जी के पास। पप्पू जी यानी इस्माइल शेख, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी समाचार के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का, सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जय श्री मेरी। जब से एमसीबी नया जिला बना है, आप कुछ ज्यादा ही लोगों के बीच में छाए हुए हैं। ये अचानक से व्यवसाय से सीधा राजनीति की ओर रुख के पीछे कारण क्या है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं छाया हुआ हूँ और राजनीति अपनी जगह पे है, व्यवसाय अपनी जगह पे है। मेरा पहले से जो व्यवसाय टेंट हाउस का है वो अभी भी लगातार जारी है और व्यवसाय मैं कर रहा हूँ। चूंकि राजनीति लोगों को लगती है, मैं राजनीति कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने शहर के प्रति जो एक लोगों का रुझान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि जो आज मेरा शहर बर्बाद हो रहा है, डूब रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ शहर के प्रति लोगों की जो मानसिकताएं हैं वो विपरीत जा रही है, उसको लोगों के प्रति आकर्षित करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग चिरमिरी में समाज सेवा के माध्यम से पूर्व में भी काम करते आए हैं और राजनीति अपनी जगह पे है, समाज सेवा अपनी जगह पे है। हम सेवा संस्था के माध्यम से कोरोना काल से ही हम लोग लगभग 65 दिन भोजन वितरण, 500 लोगों के आसपास का भोजन वितरण का काम किए हैं। फिर उसके बाद आपका सेकेंड लॉकडाउन में 1200 पैकेट के आसपास राशन बांटे, समय समय पर ब्लड डोनर कैंप करवाए, जब आवश्यकता पड़ी लोगों को गैस की व्यवस्था करवाए। उसके बाद कई इस प्रकार काम करते आ रहे हैं। लड़की की शादी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, किसी को आर्थिक सहयोग होता है थोड़ा बहुत करने का, उसको भी काम करते आ रहे हैं। समाज हित में हमको थोड़ा काम करते आना है, वो हम काम करते आ रहे हैं। और राजनीति अपनी जगह पे है, समाज सेवा अपने, और मेरा कुछ बहुत ज्यादा राजनीति से लेना देना नहीं है। जब से आप इसमें कूदे हैं तब से कांग्रेस वालों के लिए किरकिरी बन गए हैं आप। विधायक जी आपको पसंद नहीं करते हैं, विधायक दल के जितने भी लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ वो पप्पू हैं जिनको कांग्रेस छोड़ नहीं पा रही, एक ये पप्पू है जिसको कांग्रेस अपना नहीं पा रही है, जबकि आप जन्मजात कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपके रोम रोम में कांग्रेस बसा हुआ, इसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं पहले कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि मेरी विचारधारा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ रही हो, ये मान सकता हूँ, लेकिन खुले रूप से कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी था। लेकिन आज मेरे शहर की स्थिति वो नहीं रह गई है कि मैं अपने आप को एक व्यापारी के रूप में ही स्थापित कर सकूं, क्योंकि व्यापार का स्थिति चिरमिरी में इतना ज्यादा डाउन हो गया है कि सच माने में लोगों के यहाँ चूल्हा जलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और इसमें किसी न किसी को इस जवाबदारी को लेकर आगे आना पड़ेगा अपने शहर के लिए सोचने के लिए। तो हो सकता है कि मेरे मन में किसी दूसरे के प्रति प्रिय ज्यादा हो और मैं इस बारे में सोचता ज्यादा हूँ, और मेरा कहीं राजनीति से कोई विशेष सारोकार नहीं है। लोगों का कहना है कि आपका एक पर्सनल स्वार्थ है, आप डायरेक्ट छलांग लगा के एक जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, इसलिए ये रास्ता आपने अपनाया, चिरमिरी जिला बनाओ आंदोलन। देखिए, जिस समय चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ या हम लोग उस माध्यम से आए, उस समय मेरा राजनीति में कहीं दूर दूर तक परिवेश नहीं था। और मैं उस समय, ठीक है, विधायक जी के सपोर्ट में नहीं था, तो लेकिन विधायक जी के विरोध में भी नहीं था कभी, और आज भी विधायक जी के विरोध में नहीं। मैं अगर जो भी बात कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, चिरमिरी हित में काम कर रहा हूँ और चिरमिरी के लिए काम। विधायक जी चिरमिरी हित में काम नहीं कर रहे हैं? भाई, चिरमिरी में हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी आवश्यकता रोड, नाली, बिजली, पानी नहीं है भैया। सामुदायिक भवन हमको नहीं चाहिए भाई। जब चिरमिरी में रोड नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, तो भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक के लोग आके चिरमिरी में निवास करते थे। और जानते क्यों? सिर्फ यहाँ पे था उस समय रोजगार था। 2 आदमी, 2 सुबह ट्रेन आती थी, एक शाम आती थी, एक सुबह आती थी, उसी ट्रेन में लोग आते थे, उसी ट्रेन से सब जाते थे। लेकिन यहां से लोग कोरिया तक पड़े जाते थे अपना सामान लेके। साधन का इतना अभाव था, लेकिन उस समय अगर कुछ था तो चिरमिरी में रोजगार था। आज हमारे पास सब कुछ है, पानी है, बिजली है, सामुदायिक भवन है, रोड है, नाली है, लेकिन नहीं है तो क्या है? रोजगार नहीं है। हमको आज के डेट में उसके लिए काम करना है भैया।
और मैं आपको इस बात को डंके की चोट में कहना चाहता हूं कि पिछले 23 साल में जब से छत्तीसगढ़ बना, अब पूरे चिरमिरी की बात तो छोड़ दीजिए आप भाई साहब, पूरे जिला कोरिया में अगर कहीं भी एक उद्योग लगा हो तो बता दीजिए आप, कहीं भी एक उद्योग लगा होगा तो आप बता दीजिए। जिला कोरिया की बात करूं मैं, अगर उस विषय में आप चिंतन नहीं करोगे तो कौन चिंतन करेगा? तो आपके साथ वाले लोग जो आपके साथ चिंतन में शामिल थे वही आपको छोड़ के चले गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोग साथ में है। अगर आवश्यकता कभी पड़ेगी आंदोलन के संबंध में तो हम उनसे बात करके आगे आएंगे। जिस दिन आपका आंदोलन खत्म हुआ, प्रशासन के द्वारा दबाव डाल के आंदोलन को खत्म किया गया, उस दिन की एक रात को आपके कुछ लोगों की बैठक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऑफिस में एक बंद कमरे में बैठक हुई और दूसरे दिन कार्रवाई किया गया जिसमें आपके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ। क्या कहेंगे, आप ही के तो साथी थे और उन्हीं के कारण ये पूरा मामला खत्म हो गया। ठीक है, तो कैसे चिंतन करना है? मतलब आपकी जो टीम है उसी टीम में विक्टिम है। तो भैया देखिए, जहां पे 5 लोग रहेंगे, आपके घर में भी आप देख लीजिएगा, जहां आपके घर में 5 लोग हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं असंतोष रहता है किसी न किसी को। उसमें से हो सकता है किसी को मैं मना नहीं पाया होगा या अपनी बात समझा नहीं पाया होगा या वो मेरे को अपनी बात नहीं समझा पाया होगा, इस कैसी बात आई होगी। एक लंबा अंतराल रहा है आप लोगों के आंदोलन के बीच में, पूरा प्रशासन हिल गया, यहाँ तक यहाँ से सीएम तक बात हुआ, सीएम तक यहाँ तक आप लोग पैदल मार्च करके वहां तक पहुंचे, बड़ी उपलब्धि है चिरमिरी के लिए। और चिरमिरी की जनता भी इस बात को सहज स्वीकार की कि एक क्रांति फूटी है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि क्रांति बुझ गई? नहीं, ऐसा कुछ ज्वाला बनने से पहले ही बुझ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रांति आज भी जिंदा है। आज भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिएगा, लोग अपने मन की बात रखते हैं, मन की बात लिखते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी आगे जाके तो हम लोग चिरमिरी हित में हमको जो करना पड़ेगा करने को तैयार है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ना हमारा विरोध कभी कांग्रेस से है, ना हमारा विरोध कभी बीजेपी से है। हमारा सिर्फ न्याय चाहिए हमको शहर के विकास के लिए, हमारी लड़ाई सिर्फ शहर के विकास के लिए। 6 महीना में अभी चुनाव है, आप बोल रहे हैं आपका विरोध कांग्रेस से नहीं है, आपका विरोध भाजपा से नहीं है, आपका विरोध गोरवाना से नहीं है, आपका विरोध बसपा से नहीं है, किसी से आपका विरोध नहीं है। 6 महीना में चुनाव है, क्या कर लेंगे आप? क्या करें? किसी न किसी एक को आपको तो लाना पड़ेगा सामने। सत्य है। कैसे लाएंगे आप? और हम लोगों को यही बताना चाहते हैं ना कि भाई आप स्वयं डिसाइड कीजिए, आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि कांग्रेस आपके लिए शहर में क्या की, बीजेपी आपके लिए शहर में क्या की। हम दोनों बात रखेंगे और आप स्वयं डिसाइड कीजिए। हम यहां से रायपुर तक पदयात्रा किए, क्या अपने लिए क्या किए या अपने शहर के लिए किए? उसमें हमको क्या मिला क्या नहीं मिला वो आप स्वयं देख लीजिए और उसके बाद अपने बोर्ड का डिसीजन लीजिए। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तो कैसे हुई और कहां तक पहुंचा, कहां कमी रहा, आप अपने शब्दों में बताएं उसको। देखिए, आंदोलन 15 अगस्त 2021 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि नए जिले बनाए जा रहे हैं 3 ठो, उसमें मनेंद्रगढ़ का नाम आया। मनेंद्रगढ़ के नाम आने से हम लोग को बेहद खुशी भी हुई, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ हमको कि हमारा नाम क्यों नहीं आया उसमें जुड़ा, चिरमिरी का। जबकि इसके पहले मनेंद्रगढ़ वालों के साथ हम लोग की होटल अलमीरा में बैठक हुई थी, आपका लगभग 15 अगस्त जब पेंड्रा जिला बना था उसी दिन बैठक हुई थी। तो मनेंद्रगढ़ वालों से हमने साथ साथ यही बात हुई कि भाई जिले के मुद्दे में हम दोनों एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ जब भी बात होगी चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ की बात एक साथ होगी। लेकिन मनेंद्रगढ़ वालों ने जैसे मनेंद्रगढ़ में जिला का घोषणा हुआ अपने आप को तुरंत अलग कर लिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ चिरमिरी का नाम भी इसमें शामिल हो या चिरमिरी को भी उसका सम्मान मिले। तो कहीं ना कहीं इस बात का हमको अफसोस रहा कि राजनीति यही शुरू हो गई है ना। और उसके बाद हम लोग 2, 4, 5, 10 अपने लोगों से बात किए कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताइए। तो ये हुआ कि नहीं, इस मुद्दे पर तो बात रखनी पड़ेगी, अपने शहर की इतने चर्चा तो करना पड़ेगा। हमने विधायक जी से चर्चा किया, विधायक जी इस बारे में बताइए कैसा होगा कैसा नहीं होगा करके। विधायक जी ने कहा नाम जुड़ जाएगा। तो बोले नाम बस जुड़ना पर्याप्त नहीं है, नाम जोड़ना पर्याप्त नहीं है, सारे शहर का सम्मान मिलना चाहिए। हम कभी मनेंद्रगढ़ का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मनेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय क्यों मिला, लेकिन हमको इस बात का अफसोस जरूर है कि चिरमिरी को क्या मिला और आज भी रहेगा, आज भी रहेगा। आज हम एमसीबी जिले का भी सबसे बड़ा शहर कहला रहे हैं और दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास दिन प्रतिदिन जनसंख्या घटते जा रही है, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हर दिन हर परिवार एक परिवार हमारे शहर से निकल के बाहर जा रहा है, इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। गरीबी स्थिति इतनी ज्यादा, आप कोरिया के इलाके में जाइए, वहां जाकर समझ में आएगा कि वहां की महिलाएं अपना परिवार कैसा पालन कर रही। अगर काट दी, बिजली काट दे, पानी काट दे और आपका जो 1 रुपए 2 रुपए किलो वाला चावल है ना, वो अगर लोगों को मिलना कम हो जाए ना तो चिरमिरी की स्थिति और बुझ जाएगी। ये सब इसे चिंतन करने का है, इसको हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं, इसको आपको महसूस करना पड़ेगा
कि हाँ वास्तविक में क्या स्थिति क्या नहीं करके। आज बता रहा हूँ आपको घटना में, बीजेपी के नेता का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा, बोले भैया हमारे वार्ड की 2 महिलाएं हैं, उनसे मिलिए आके, वो बहुत परेशान है, उनके यहाँ मतलब उनको चिंता ये हो गया कि चिरमिरी अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का गाँव भी कुछ नहीं है। तो ये स्थिति वास्तविक है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये स्थिति जो जनप्रतिनिधि है वहां तक क्यों ये बात नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कारण है? क्या अकेले, आप कहते हैं ना अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो कैसे करेंगे आप अकेले? जिम्मेदारी उठा ली है, मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा संघर्ष समिति भी आपका चलाने में, नेतृत्व करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके साथ भी जो टीम थे, लास्ट में वो किसी न किसी प्रशासन और पॉलिटिकल इशू के कारण उसको दबा दिया गया। एक कार्यालय आने की बात थी, 11 कार्यालय में एक कार्यालय आने की बात थी, सीएचएमओ कार्यालय, वो भी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या वो आएगा नहीं आएगा। कुछ पार्टी के लोगों का ही कहना है कि नहीं वो तो मनिंदर में ही होगा, यहाँ नहीं आएगा, जबकि सत्ता पक्ष या विधायक जी से जुड़े लोगों का कल हमारा विधायक प्रतिनिधि से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सीएचएमओ ऑफिस यहाँ आएगा। अब कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हो सकता है चुनावी बात भी हो। कितना समझ पा रहे हैं आप? देखिए, इस बात को तो आप भी पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं और विशेषकर महेंद्रगढ़ के बगल के प्रतिनिधि, वो दोनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध नहीं है। अब वो उन पे भारी है और कहीं ना कहीं हम इसका माइनस भी पा रहे हैं, और उनको महेंद्रगढ़ का सपोर्ट मिल रहा है और हमको महेंद्रगढ़ का विरोध मिल रहा है। इस कारण से आज हम अपने शहर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि आप 11 कार्यालय बोले ना भैया, आप 11 कार्यालय नहीं, हमको 7 कार्यालय दे दीजिए। लेकिन हम 7 कार्यालय का आप चिट्ठा देते हैं तो 7 कार्यालय हमको दे दीजिए। 7 भी नहीं हो पाएगा ना, आप हमको 5 कार्यालय दे दीजिए। लेकिन हम 5 कार्यालय का हम आपको चिट्ठा देते हैं कि भैया हम ये 5 कार्यालय हमको शहर में दीजिए। अब तो एक कार्यालय पे भी सवाल खड़ा हो गया, जो सीएचएमओ कार्यालय की बात थी उसमें प्रश्न चिन्ह सोचने की बात उनके लिए है ना भैया, हमारे लिए थोड़ी ना है। शहर तो उनका भी है ना, वो भी जहाँ के माटी पुत्र हैं। कैसे भुनाएंगे आप इसको? भुनाना नहीं है भैया, ये तो जनता के बीच में जाकर बात रखना है, भुनाना का सवाल ही नहीं है। कब रखेंगे? 6 महीना भी नहीं बचा है अभी तो कैसे रखेंगे? कब रखेंगे? रखेंगे, समय है, रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी समय है। चलिए कहीं कोई दिक्कत की बात, आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप शुरू से एक व्यवसायी रहे हैं और लोगों के खुशियों में शामिल हुए हैं। जब उनके घर में खुशियां आती हैं तब आप वहां पहुंचते हैं, मतलब लोगों को खुशियां देने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप चिरमिरी के बारे में सोचना चालू करते हैं, चिरमिरी के हित के बारे में सोचना चालू करते हैं, तो जिनको आपने खुशियां दी है उन्हीं की खुशियां गम में बदल जाती हैं, वही लोग आपके विरोधी हो जाते हैं। नहीं, ये व्यापार और ये आपकी सोच, ये दोनों के बीच में जो रोड़ा बन रहा है, इसको कैसे आप क्लियर करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे फिर आपको राज कर रहा हूँ उसको कि अपन व्यापारी हैं, अपन आज भी व्यापारी हैं। अपन जिसके सुख दुख में साथ खड़े हैं वो हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, बहुत स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती है, आगे भी बदलेगी। कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है, समय आएगा उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, हम अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, इसमें कहीं से प्रश्न चिन्ह का सवाल नहीं है। हमारा कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ अपने शहर के लिए प्यार है और इसको हम कर रहे हैं। कैसे संबंध है अभी सत्ता पक्ष से आपको? ठीक है, सब ठीक है, सलाम दुआ होता है बस। हाँ भाई, एक सामान्य व्यक्ति है, कितना रहेगा, सलाम दुआ तक सीमित रहेगा भाई, मेरे को बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है वहां से। सुनने में खबरें ये भी आ रही हैं कि आप जैसे आपको आपके नाम से आपको लोग जैसे जानते हैं, ये सीधा सा ये होता है कि आप कांग्रेसी हैं, लेकिन अभी आपने पाला बदल लिया है। शायद ये वजह हो कि नहीं, मुझे लोगों के बीच में आने हैं, जो चिरमिरी के हित के बारे में सोच रहा हूं उसके लिए आगे काम करना है, तो ये उपयुक्त साधन होगा। किसमें आप गए हैं, क्या रणनीति है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका ये। मेरे ऊपर ये आरोप लगता रहा कि मैं कांग्रेसी हूं। ठीक है, सच्चाई भी यह है कि मैं कांग्रेसी था, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन मेरा आंदोलन किसी राजनीतिक के विरोध में नहीं था, ना कांग्रेस के विरोध में था, ना बीजेपी के पक्ष में था, विरोध में था, ना किसी जनप्रतिनिधि के विरोध में था। मेरा आंदोलन मेरे शहर के हित में था। और जिस प्रकार मेरे साथ घटनाक्रम हुए, जिसको आप स्वयं बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ लोग साथ छोड़ के चले गए, है ना, उसमें कांग्रेस के लोग भी मेरे साथ में सामने नहीं आए। तो जो मेरे सामने साथ आएगा मेरे मुसीबत में, तो मैं उसका साथ दूंगा ना। तो मुसीबत में जब मेरे साथ पीछे जो खड़ा था,
यहाँ से लेके रायपुर तक मेरे पास जो फोन आ रहे थे, आप कहाँ हो, आप यहाँ आइए, हम आपको मैनेज करते हैं, जो दिक्कत हो बताइए। तो मैं उनका साथ छोड़ दूं क्या आज मुसीबत में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस वही स्थिति है भाई। मैंने तो शहर के लड़ा था ना, मैं तो कांग्रेस के नहीं लड़ा, मैं बीजेपी के नहीं लड़ा, मैं शहर के लड़ा था। लेकिन मेरे साथ तो मैं देख लेना मेरे साथ कौन रहा कौन नहीं रहा, आप तो खुद बोल रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जो उस समय रहा कठिन परिस्थिति में, तो क्या उसका साथ छोड़ना है चाहिए? नहीं, ये तो आपको तय करना है। बस वही बात है, मैं तय कर लिया कि भाई मेरे को किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना करके। राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन संबंध भी कोई चीज होता है। एक घटना मुझे याद आ रही है, जब जिला की घोषणा हुई थी तो मनिनगढ़ में विधायक जी का वहां जाके खुशी में शामिल होना एक हद तक ठीक था जी। लेकिन जो चिरमिरी का प्रतिनिधित्व करती है हमारी महापौर, वो भी उस खुशी में शामिल हुई मनिनगढ़ में जाके, जबकि वो चिरमिरी में वो खुशियां नहीं दिखाई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक ही घर के परिवार के होने के कारण ऐसा हुआ, या फिर जिसको चिरमिरी के बारे में सोचना चाहिए चिरमिरी के बारे में ना सोच के मनिनगढ़ के बारे में सोच रहा है? अब ये तो उनकी अपनी सोच है ना। नहीं, आपकी नजर में क्या लगता है? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, उनकी अपनी खुद की सोच है ना कि मेरे को किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। मैं कहाँ की बहू हूँ, कहाँ की बेटी हूँ, कहाँ की क्या हूँ। महापौर जैसे पद पे आपको बैठाया गया है, जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना। जब बैठाया गया है तो स्वविवेक तो होना चाहिए आपको भाई, कि मैं किसके पक्ष में बोलूं, किस पक्ष में ना बोलूं करके। अब उस बारे में मैं उनको क्या बोलूं भाई? मैं तो जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। वो तो खुद लेंगे जिम्मेदारी, क्योंकि क्या किए हैं क्या नहीं किए करके। जनता उससे सवाल कई ली, कई बार उनसे पूछा कि आपने ऐसा घटना क्यों किया, क्यों जाके वहां पे डांस किया, कई लोग पूछे। इस बार अपन बोलने को आवश्यकता ही नहीं अपने को। आपके ऊपर मामला क्यों दर्ज कराया गया था? अच्छा सवाल है, और कुछ बात कर लीजिए। नहीं, और बात नहीं है, ये उसी से जुड़ा हुआ बात है भाई। इससे पहले तो आपके ऊपर कभी मामला दर्ज नहीं हुआ। आप एक चिरमिरी के बारे में सोच रहे थे और उसमें मामला दर्ज हुआ, आपको फरारी तक काटना पड़ा। ठीक है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? बस क्या वो षड्यंत्र का कहाँ हिस्सा था? चिरमिरी की जनता ये जानना चाहती है कि वो षड्यंत्र का हिस्सा क्या था जिसे कारण आप उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। क्योंकि आप चिरमिरी की बात कर रहे हैं और चिरमिरी की जनता को ये पता ना हो कि आपको दर्द क्या हुआ था, कैसे आंदोलन रुका, तो फिर आप अपनी बात को कैसे समझाएंगे? आज इस मंच के माध्यम से आप इस बात को बताइए कि आपके ऊपर मामला क्यों दर्ज हुआ था और किन परिस्थितियों में दर्ज हुआ था और आपको क्या झेलना पड़ा था। देखिए, मेरे पर जो मामला दर्ज था बस डकैती का मामला दर्ज था वो, जबकि सबको मालूम है कि बस डकैती इतना आसान नहीं है और एक आदमी कभी बस डकैती नहीं कर सकता। बस डकैती के लिए एक टीम होती है, 2 4 5 10 लोगों की टीम होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे ऊपर आरोप लगा के 5 7 अन्य लोग का नाम लिखा दिए आप, लेकिन उसमें भी किसी नाम था नहीं, बाद में उसका नाम जोड़ा गया। ठीक है, वो मैटर खत्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा उसमें मेरे को परेशानी झेलना पड़ा। मैं 15 दिन तक शहर से बाहर था और उसके बाद में थाना में जाकर सरेंडर भी किया, लेकिन ठीक है, बढ़िया रहा। एक नया ऊर्जा मिला, अपने को नई ताकत मिली। इतिहास गवाह रहा है कि जो जेल गए हैं वही बड़े नेता बने हैं। आपकी बात है भैया, मैं जेल नहीं गया हूँ, लेकिन ईश्वर कृपा मुझे जेल नहीं गए हैं, लेकिन कहीं वैसी बन गई थी कि मुझको जेल जाना पड़ सकता था। क्योंकि राम कहिए या मरा कहिए, आता तो राम ही है। जी जी, तो कहने का मतलब वही है कि ये एक शुरुआत है और शायद इसको अच्छे रूप में भी लिया जा सकता है कि ज्यादा चर्चित हो जाना, ज्यादा नाम होना, चिरमिरी के लोगों को पसंद करना, ये भी एक कारण रहा होगा। भाई, माटी का कर्ज आपको अदा करना है, अब किस रूप से अदा कर रहे हो अलग बात है। अच्छा, जब आपका आंदोलन चल रहा था उस दौर में चिरमिरी के लोगों की बड़ी आशाएं जगी थी कि एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि हम आप बिहार में देख, लालू प्रसाद यादव को देख ले, बड़े बड़े जितने भी नेता हुए सब आंदोलन से निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं उसी रूप से आपको भी देखा जा रहा था कि ये एक आंदोलन जो हो रहा है, इससे एक आपकी जो छवि निखर के आएगी। आप एक बड़े नेता के रूप में, चूंकि आप न तो यूनियन से जुड़े हैं, ठीक है, और न ही बाहर से आए हैं, आप यहीं पैदा हुए हैं, तो यहाँ के लोगों को और यहाँ की समस्याओं को भली भांति समझ सकते हैं। मतलब चिरमिरी को एक ऐसा प्रतिनिधि मिलने वाला है जिसकी लोग वर्षों इंतजार कर रहे हैं। एक नाम आया था डमरू रेड्डी जी को लेके, उन्होंने भी मतलब होता है, कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको लेके आम जनता के भी आशाएं बढ़ जाती हैं, तो आपको लेके आशाएं बढ़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जो चिंगारी थी वो अचानक से दबा दी गई? नहीं, मैं इसको फिर आपको बोला हूँ, जब दबाई नहीं गई है, वो चिंगारी आज भी लगी हुई है। आप चिंगारी बोल रहे हैं ना, तो चिंगारी आज भी लगी हुई है। हाँ, उसके ऊपर राखड़ जरूर पड़ गया है, एक राखड़ हटाने की आवश्यकता है।
जिस दिन राकड़ हटा देंगे वो चिंगारी फिर अपने आप में आग लग जाएगी। इसमें वक्त का इंतजार है और सब कुछ। कब तक माना जाए चिरमिरी की जनता अगर आपकी बात को सुन रही है जी। तो कब तक आप वक्त दे रहे हैं? वो नहीं कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। कुछ तो गाइडलाइन आपने बनाया होगा। वक्त के हाथ में सब कुछ छिपा हुआ है। तो वक्त के हाथ में तो सारा चीज छिपा हुआ है, तो सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी एक रूपरेखा होती है ना, किसी भी चीज की एक रूपरेखा बनाई जाती है। बन रही है। आज हम आपके साथ बैठे हुए, इसके पीछे भी एक रूपरेखा बनी है कि आपको अपनी बात को कहना है, तब हम यहाँ बैठे हुए। तो बिना रूपरेखा के कोई चीज तो होता नहीं, हर चीज का एक नक्शा होता है, एक डायग्राम बनता है। बन रही रूपरेखा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है, चल रहा है, काम चल रहा है, उसमें लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, आगे कैसा करना है कैसा नहीं करना है, शहर हित में बात करना है अपने को, बस। हमारे लोग या हमारे आंदोलन में बार बार आप एक ही बात सुनते आएंगे कि जो चिरमिरी हित की बात करेगा वही चिरमिरी में राज करेगा। ये हमारा स्लोगन है और ये स्लोगन आगे भी हमारा जारी रहेगा। बस इतना पर्याप्त है हमारे आपके लिए फिलहाल। थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं आप जिस दल में शामिल हुए हैं, अगर आप नाम उजागर करना चाहें तो आप खुद बता सकते हैं। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हुए हैं, अभी सेवा दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि शायद चिरमिरी की जनता अब समझ पाएगी कि आप किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, किस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि अभी तक ये भी सार्वजनिक नहीं था। आप जो पार्टी के लोग हैं सिर्फ वही जान पा रहे थे। तो गोंडवाना अगर आप पे विश्वास जताती है, वो कहती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप सामने आई कि चूंकि पूरी चिरमिरी की जनता आपको पसंद करती है, आपने एक क्रांति की शुरुआत की है, चिरमिरी के हित की बात की है, और पूरा जो मणिनगढ़ विधानसभा का जो गणित होता है वो चिरमिरी से शुरुआत होता है। चिरमिरी जिसके ऊपर हाथ रखता है वही विजेता होता है। तो अगर गोंडवाना आपके ऊपर विश्वास करता है तो आपकी रणनीति क्या है और कैसे दो बड़े नेता, चाहे वो बड़े दल कह सकते हैं, जो बड़े दल हैं, उनसे कैसे आप आगे लड़ेंगे, क्या रणनीति है आपकी, शॉर्ट में बताइएगा। अभी इस पे बहुत ज्यादा अपन डीपली बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भविष्य गर्भ में छुपा हुआ ये है कि अगर गोंडवाना हमको टिकट नहीं, हमने कहा आप मान लीजिए। नहीं, मानने वाली बात ही बता रहा हूँ ना। अगर गोंडवाना हमको टिकट देता है तो जब मानने वाला बात आ ही गया है तो उतना आदमी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब देगा टिकट और जब उसके सामने बनाएंगे तब उससे अपन सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मान लीजिए नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर काम तो करना ही है ना। काम तो कर रहे हैं, काम चिरमिरी के हित में। और ये बात आपको इसी विधानसभा में बताना पड़ेगा। जो 6 महीना बचा है इसी विधानसभा में आम जनता को बताना पड़ेगा। आप सोचेंगे उसके बाद बताएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो ठीक बोले 5 साल। तो इस 6 महीना में अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो अलग परिस्थितियां, नहीं भी लड़ते हैं तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि आपको तो सामने आना पड़ेगा, लोग आप ही को देखते हैं, तो आप कैसे इसको। अभी अपन शहर में काम कर रहे हैं और शहर हित में बात करेंगे, है ना। ठीक है, गोंडवाना सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। गोंडवाना अगर हमको चांस देती है तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना करेंगे। अभी कांग्रेस और बीजेपी, जो पिछले 10 साल बीजेपी यहाँ रही, पिछले 5 साल कांग्रेस यहाँ पर रही, सवाल आप उनसे कीजिए सबसे ज्यादा जरूरी कि आपने शहर के विकास के लिए क्या किया। रोड नाली बिजली पानी तो सतत प्रक्रिया है, इससे शहर का भला नहीं होगा। कोई भी विधायक आएगा ये काम करबे करेगा, कोई भी महापौर आएगा ये काम करबे करेगा, कोई भी पार्षद आएगा काम करबे करेगा, विकास की तत्व प्रक्रिया है। लेकिन मूलभूत आज चिरमिरी को स्टेब्लिश देना किस चीज की आवश्यकता है? रोजगार। इसके विषय में आप क्या काम कर पा रहे हैं? आप, मैं नथन नहीं बदल जाएगा मेरी बातों को। आप चाहे स्वर्गीय दीपक पटेल जी का घोषणा पत्र देख लिए होंगे, या पूर्व विधायक श्याम बिहारी जी का देख लीजिए, चाहे पूर्व हमारे वर्तमान विधायक कांग्रेस के जो हैं उनका देख लीजिएगा। दूसरे या तीसरे नंबर के जो मैनिफेस्टो में ना सिर्फ चिरमिरी में रोजगार और स्थायित्व का मुद्दा रहा भी है। और आप बता दीजिए कि उसमें कितना काम हुआ, नहीं तो है ना। आज वास्तविकता हमको रोड नाली की नहीं है। मैं बार बार आपसे ये बात बोल रहा हूँ। कल 2-3 दिन पहले आप बड़कू का एक आप इंटरव्यू किए थे, उसको मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि चिरमिरी में कम से कम 10,000 के आसपास लोगों को रोजगार की एक आपका एल्युमिनियम प्लांट की बात कर रहे थे। वो छोटी मोटी योजना नहीं है, बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी योजना है। और वास्तविकता ये है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों को उतना ही सोचना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप उतने बड़े उद्योग के लिए सोचिए, लेकिन कम से कम आप छोटे छोटे, जो आपका गेला पानी में 4-5 छोटे उद्योग लग जाए, कोरिया में 4-5 लग जाए, 4-5 तो हल्दीबाड़ी में लग जाए, 4-5 तो बड़ी जगह में लग जाए। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कम से कम। लघु उद्योग। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रीपा चल रहा है उसकी तर्ज पे
शहरी क्षेत्रों के लिए भी कुछ इस तरह से छोटे कुटीर उद्योग की तरह काम चल रहा है। अभी कल विधायक प्रतिनिधि जी का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कम से कम 7 शेड अभी लगाने की बात हुई। 7 शेड में इस तरह से धीरे धीरे रोजगार को लेकर हम काम कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो खदानें खुलने वाली हैं, जो बंद खदानें हैं, जिसका लीज एरिया बढ़ा है, प्राइवेट खदानें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रोजगार के लिए जो हमारे पास अभी तात्कालिक माध्यम है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जिसकी भी भर्तियां होंगी तो स्थानीय, अगर वो हो सके तो परमानेंट, ना हो तो ठेकेदारी प्रथा में उनको रख के ही काम किया जाए, अन्यथा हम खदान को चलने नहीं देंगे। ये उनकी बात है। अब आप क्या कहेंगे? ये अच्छा उनका स्वागत ही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरे को आप इतना बता दीजिए कि जो आपका रेरा की बात कर रहे हैं या चिरमिरी में जो 7-8 उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, परतगढ़ी को देखें आप। पिछले 4.5 साल पहले वहां माननीय विधायक जी का और कवासी लखमा जी का बोर्ड लगा हुआ है। 40 आवेदन वहां पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं उद्योग के लिए। उसके बगल में बैलगाड़ी प्रोजेक्ट के लिए भी आवेदन पड़े हुए हैं, उसमें भी तक काम नहीं हो पाया भैया। तो क्या ये जो 4 महीना बचा है वो अपना चुनाव के लिए, तो क्या 4 महीने में 7 प्रोजेक्ट लग जाएंगे? इतनी आसानी है? तो सोचने का विषय है। और जो 4.5 साल पहले से उद्योग वहां पे करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया गया, अगर वही चीज चालू हो जाते, वहीं पे 10-20-50 उद्योग लग जाते, तो कम से कम चिरमिरी के 100 लोगों को तो रोजगार लगता वहां पे। नहीं लगता 500 का, 100 लोगों को लगता। लेकिन उसी में भी आप काम नहीं कर पा रहे हो। यहाँ लोगों को फिर एक नया झांसा कि चिरमिरी में यह काम करवाने वाले हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं उस चीज का, लेकिन सोचने का बात है। और रही बात जो आप कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जहां आपका 2-4 हजार लोगों को रोजगार लगना है, कितने साल के लिए भैया? प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट की कंपनी में अंतर तो है ना, कि नहीं है? 15,000 रुपए महीने की नौकरी भी आपको देगा वो आदमी, मैक्सिमम। चलो 25,000 दे देगा, लेकिन 5 साल के बाद चिरमिरी को खत्म कर देगा। 5 साल के बाद हम फिर वहीं पे आ जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे। कहने का मतलब ये है कि कोयले से अलग कोई रोजगार के साथ जब तक उसके लिए आप नहीं सोचोगे, तब तक आप चिरमिरी को स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। एकदम एक आएंगे बात। मैंने विधायक जी के पास, बड़ी बोल से तौबा, माफी चाहता हूं, मैंने विधायक जी के पास एक प्रोजेक्ट लेके गया था चिरमिरी में पावर प्लांट के लिए, मात्र 10 मेगावाट पावर प्लांट के लिए। और उस 10 मेगावाट का पावर प्लांट अपन लगवाते और उसमें चिरमिरी के लोगों को पैसा लगता और चिरमिरी के लोग ही इसमें रोजगार करते। लेकिन वहां से समाचार यह आया कि 2016 के बाद छत्तीसगढ़ में कोई पावर प्लांट नहीं लगा। यहां तक बात आई कि भैया अगर आप क्वेश्चन आवर में, उस समय हमारे एमसीबी जिला नहीं बना था, यहां तक बात किया कि भैया अगर आप चाहें तो मैडम बैकुंठपुर और भरतपुर विधायक और आप तीनों मिलके इस बारे में विधायक जी से बात कीजिए कि हमारा जिला कोरिया जो है ग्रीन फील्ड है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई उद्योग नहीं लगा है और यहाँ के लोग आज बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। परसों की घटना को बता रहा हूं मैं। परसों आपका देवाडांड के आसपास मैं जा रहा था, तो एक दुकान में जाके पानी पीने रुका मैं। तो वहां पे 7 लड़के थे, 7 लड़के। बोला भैया कहाँ जा रहे हो आप लोग? बस का वेट कर रहे हो यार भैया। बोले भैया हम लोग गुजरात जा रहे हैं। बोला कैसे? बोले वहां एक कंपनी में काम करते हैं, काम करने जा रहे हैं। तो बोला कितना सैलरी मिलता भैया आप लोगों को? बोले एक दिन बोलता है 9,000 रुपया। बोला एक दिन को? बोले मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, बिजली को 11,000 मिल रहा है। बोले 4 लड़के वहां लेके जाऊंगा, उनको 7-7 हजार मिलेगा। मतलब अनुमान लगाइए कि वहां पे कितना सैलरी मिल रहा है और यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं। 10-12 हजार रुपए के चलते लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने का विषय है। और ऐसे कई जगह के लोग बाहर जा रहे हैं। तो उस उद्योग के बारे में विधायक जी से बोला, मतलब 10 मेगावाट, मात्र 10 मेगावाट का पावर प्लांट आप लगाइए, इसमें कम से कम 400 लोग को रोजगार है और कम से कम इसमें चिरमिरी के पैसे से लगेगा, चिरमिरी के लोग रोजगार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जानते हैं कि जब एक उद्योग लगेगा उसके बगल में दूसरा उद्योग लगेगा, तीसरा उद्योग भी लगेगा, चौथा उद्योग भी लगेगा। शुरुआत करने की जरूरत है ना। तो इसमें जब तक अपन काम नहीं कर पाएंगे तो अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं ना, मैं आपका ओम प्रकाश भैया को मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम उनका सोच तो है कि मैं अगर विधायक बनूंगा तो मैं 11,000 लोगों को रोजगार के जॉब के लिए प्रयास करूंगा। एक सोच तो है कम से कम। जब तक आप सोच पैदा नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। रोड नाली में आप पूरा चिरमिरी को खत्म कर दोगे। सामुदायिक भवन, रोड नाली, यहाँ साहब इतने सामुदायिक भवन बन गए ना कि साल भर में खुलते नहीं कई सामुदायिक भवन। SCCL कितने को बनाया, सब बुझ गए। नगर निगम के नहीं खुल रहे साहब जी,
स्थिति यहाँ ये है। लेकिन 4 भवन है, 4 भवन में सब काम हो रहा है लोगों का। हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन हाँ, आपको शहर में आपको धरातल में सोचना पड़ेगा आपको। कुल मिला के देखा जाए, चाहे नगर निगम हो चाहे जिले की बात हो, मुद्दा ये है कि चिरमिरी के हित में कोई काम नहीं हो हुआ पाया है। जो खास तौर से जो प्रायोरिटी में है, जो प्राथमिकता तौर पे है, बेरोजगारी को लेकर नहीं हुआ है। और जिले की जो मांग थी वो भी एक स्थायित्व के लिए ही मांग थी, ताकि जो रोजगार के साधन किसी न किसी तरीके से उपलब्ध हो सके, और वो चीज पूरा नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के विकास नगण्य रहा, शून्य रहा। हमने विधायक जी से, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ, हमसे बताया कि विधायक जी जिला अस्पताल चिरमिरी में हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब बढ़िया सर, स्वागत है। मतलब लेकिन आपसे निवेदन है कि इसको प्रयास कर रहे हैं तो प्रायोरिटी में कर लीजिए, इसको वेट मत कीजिए इसको। ये बिल्डिंग तैयार होगी, कंप्लीट होगी, तब हम इसको करेंगे करके। मतलब कोई भी चीज को लंबे समय में प्रायोरिटी पर डिले कर देंगे तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है लोगों के, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, कुछ भी हो, फिर कोई ना कोई ऑप्शन बनते चले जाता है, ये ऑप्शन बना लो करके। मतलब सारा अगर आपके पास दिमाग में है चीज को, जिला अस्पताल लेकर आ रहे हैं तो इसको प्रायोरिटी में लेकर आइए, जितने जल्दी हो सकता है उतने ले कीजिए। बोले बिल्डिंग नहीं है, मतलब सर जहां पे आप आत्मानंद खोलना चाह रहे हैं, खोले हैं पुरी में, मतलब उस आत्मानंद को आप वहां से ना खोलिए। 27-28 बड़े बड़े कमरे हैं वहां पे, बड़े आराम से वहां पे जिला अस्पताल संचालित हो सकता है। आप उसको वहां ले आइए। आत्मानंद स्कूल को आप शहर के बीच लाइए ना। पोड़ी, अगर आप चाहते हैं कि नवापाड़ा पोड़ी के आसपास बने, बोरी के अंदर 3 तो सरकारी स्कूल हैं भैया। आप देखेंगे आसपास 3 सरकारी स्कूल हैं, तो तीनों में से किसी भी 2 को आप एक कर दीजिए और एक बिल्डिंग को किनारे कर लीजिए वहां पे, उसमें आत्मानंद लाके आप शिफ्ट कर लेते आप, तो कम से कम 1-2 फायदा होता है उसका। जो आज लोगों को 2000 रुपए यहां से जाके बस देना पड़ रहा है ना, ठीक है शिक्षा आप निःशुल्क दे रहे हो, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग 2000 लग रहा है ना, कम से कम उस पैसे को बचता। स्कूल शहर के मध्य हो जाता, लोगों का आवागमन बढ़ जाता, पूरी शहर के बीचों बीच की रौनक थोड़ा सा डेवलप हो जाती। लेकिन भैया हम लोग चूंकि पद पे नहीं है और हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे बात का कोई मूल्य नहीं। अगर आज बिल्डिंग खाली होती, जिला अस्पताल आज वहां पे शिफ्ट हो गया होता, तो कम से कम ये बात तो नहीं होता ना कि जिला अस्पताल महेंद्रगढ़ जा रहा है यार, जिला अस्पताल महेंद्रगढ़ जा रहा है। लोग भ्रांति फैला रहे हैं, मैं बोलता हूँ भ्रांति फैला रहे हैं बोलता हूँ, लेकिन दिमाग में तो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उचित तो खत्म हो जाता ना। ये सब मुद्दों को सोचने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो पाएंगे, अभी भी चिरमिरी बहुत कुछ काम हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और ऐसे क्या क्या काम रहे जो प्रायोरिटी के तौर पे चिरमिरी के लिए था लेकिन हुआ नहीं? इसमें समझना पड़ेगा भैया। चलिए अपन विधानसभा को छोड़ते हैं, नगर निगम जी, इन 5 सालों में नगर निगम ने जो काम किया उससे आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक है, ऑलमोस्ट अपने नगर निगम का जो कार्य होता है वो सीमित होता है, उससे हम लोग बहुत ज्यादा रोजगार के संबंध में चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर 40 पार्षद और एक महापौर MIC से मिल के एक प्रोजेक्ट बनाए कि चिरमिरी को विकास के लिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मॉडल बना के मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाएं, तो उसमें कुछ काम हो सकता है। बाकी इनके अधिकार जो है ना सीमित है। ये आप भी जानते हैं कि शहर के विकास के लिए इनको कितना काम है कितना नहीं, इसलिए उनसे अपन ज्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ, कहीं जगह पे कमियां हैं। हमने पदयात्रा के माध्यम से 10 करोड़ पाने के लिए क्या है पैसा, उसमें कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ आप ही जानते हैं। पहले वो बता दिए विधायक जी, वही महापौर जी पहले बोल दी थी कि 70% चिरमिरी में पानी पहुंच गया है, 30% पहुंचना बाकी है। वो आप खुद जान लीजिए कि 30% पहुंचा कि नहीं पहुंचा करके। तो उस समय भी 70% पहुंचा था कि नहीं? अब वो वही बता पाएंगे, सही बात नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना। वो तो बोलेंगे हमने 110% पहुंचा दिया। आप बताइए ना, तो नहीं पहुंचा रहा 70%। हाँ, एससीएल का पानी अगर ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं कि एससीएल वाले को भी जो अपन पानी दे रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, तो उसको अपन मान सकते हैं 70। तो पहले से भी चल रहा था, तो हो सकता काउंट वही हुआ होगा भैया 70% में। नहीं, तो हमने पहुंचा दिया 70%, और जो ऑलरेडी पहुंच रहा है उसको हमने पहुंचा दिया कहा गया है ना। तो वही तो बोला हूं ना, बाकी वो समझे उस चीज को। या हो सकता है जो मोटा वाला पाइप जो पाया काला रंग का पानी चिरमिरी में, उसको 70% में इंक्लूड करते हैं। हाँ, वहां 70% पानी आ गया। अब 30% पानी जो डिस्ट्रीब्यूट करना है चिरमिरी में वो बचा हुआ है, या उसी बोलते होंगे। समझने का सकता है इसको, टेक्निकल चीजें वो तो आपका जो ई साहब बता पाएंगे। नहीं, ई साहब से हमारी बात हुई थी, वो तो टेक्निकल बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जिसकी आवश्यकता वाकई में चिरमिरी को है, लेकिन वो बड़े लेवल की बात है, बड़े
बड़े लोगों को उसमें दखल देना पड़ेगा तब जी जी जाके जी, ऐसा हो समझने पाएगा। के बाद हाँ। क्योंकि चिरमिरी के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और एक आशा भरी निगाह से चिरमिरी की जनता आपकी तरफ देख रही है। आप कम शब्दों में चिरमिरी की जनता को इस चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि अगर चिरमिरी मुझको इस प्रकार सोचता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि जितना आपका प्यार मुझको मिला है उतना प्यार आगे मिलते रहे। निश्चित ही अगर मैं कभी इस लायक हुआ कि चिरमिरी के लिए मैं कुछ करूं तो मेरे लिए शरीर का एक एक बूंद खून का कतरा जो है ना चिरमिरी के लिए समर्पित है। मैं इतना कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मेरे को पद और पैसे की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कृपा है कि मेरे को मान सम्मान जितना मिला पर्याप्त मिल चुका है, उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी मौका मिला तो मेरे लिए सब कुछ चिरमिरी के लिए रहेगा, ये आप मान के चलिए। कभी पैसे के पीछे भागने वाला इस्माइल नहीं है और न रहेगा। चलिए, चिरमिरी की जनता आपकी बातों को सुनी होगी और उनको समझ में आएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो बहुत अच्छे से समझती है सारे चीजों को। जब ठप्पा लगाती है तो ये सोच के लगाती है कि हमारे आगे हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, कौन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जो भी कड़वे शब्द थे उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया और चिरमिरी की जनता आपकी बात को समझने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। मुझे चैनल में बुलाया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात लोगों को अच्छी लगी हो और चिरमिरी हित में हम सब मिलकर काम करें और एक अच्छा चिरमिरी को अपन डेवलप करने के लिए प्रयास करें, जिसमें सुनहरा भविष्य जो बड़े शहरों की कल्पना करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और क्या बोलना चाहिए आपका पर्यटन के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में हम अपने आप को साबित कर सके। ऐसा अपन शहर बनाए जिसमें हम सबकी भूमिका हो और सबका सहयोग हो। राजनीति से हट के कुछ बातें भी होती है, राजनीति से हट के भी कुछ बातें हो और जिसमें सबका विकास निहायत जरूरी है, तभी हम चिरमिरी को साकार कर सकते हैं और चिरमिरी के लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय चिरमिरी, बहुत जय बहुत छत्तीसगढ़। धन्यवाद आपका। तो ये थे शेख इस्माइल जी और पप्पू, जिन्होंने कहा कि मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा चिरमिरी के लिए है। जो चिरमिरी के हित की बात करेगा वही चिरमिरी में राज करेगा, ऐसा कहना है हमारे इस कोयलांचल में जन्मे पले बढ़े पप्पू का। एक वो पप्पू है, एक ये पप्पू है। अब आप समझिए, आप इंतजार कीजिए, हम फिर बुलाएंगे इनसे और फिर कुछ न कुछ बातों को लेकर चर्चा करेंगे और उनकी बात और चिरमिरी के जो हित की बात होगी उस सबको आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए DD समाचार के लिए। नमस्कार।